हाय गाइस, मेरा नाम है शिवम और ये डिजिटल मार्केटिंग की लेक्चर सीरीज चल रही है। इस लेक्चर सीरीज में आज मैं ऑल्ट टैग के बारे में बताऊंगा, क्या होते हैं ऑल्ट टैग और इसका एसईओ में क्या इंपॉर्टेंस है। मैं आपको बता दूं, ये एसईओ पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑल्ट टैग का हम एसईओ पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मान सकते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट रैंकिंग फैक्टर है। अगर आप ऑल्ट टैग का यूज नहीं करते हैं तो आपकी एसईओ की रैंकिंग, वेबसाइट की रैंकिंग गिर सकती है। तो सबसे पहले मैं ऑल्ट टैग अपनी लैंग्वेज में बताता हूँ, आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। मैंने एक वेबसाइट क्रिएट की, ठीक है, और वेबसाइट में मैंने कुछ इमेजेस अपलोड की। जैसे मैंने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के लिए एक वेबसाइट क्रिएट की, उसके लिए मैंने कुछ इमेजेस उसमें अपलोड की। अब उस इमेजेस को मुझे तो पता है ये इमेजेस डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है, बट गूगल के बॉट्स और जिस सर्च इंजन पर आप वेबसाइट बना रहे हैं उनके बॉट्स को कैसे पता चलेगा। जो बॉट्स बोल सकते हैं, क्रॉलर बोल सकते हैं, स्पाइडर्स बोल सकते हैं, उनको कैसे पता चलेगा कि इमेज किससे रिलेटेड है। सो इसका पता करने के लिए ऑल्ट टैग देते हैं। ऑल्ट टैग में हम क्या करते हैं, जैसे मेरी इमेज डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है तो मैं डिजिटल मार्केटिंग उसमें ऑल्ट टैग में दे दूंगा। और मेरी इमेज एसईओ से रिलेटेड है तो मैं लिख दूंगा एसईओ कोर्स और एसईओ, इस टाइप से ऑल्ट टैग लिख दूंगा। ऑल्ट टैग में हम कीवर्ड्स लिखते हैं। कीवर्ड्स क्या होते हैं, तो कीवर्ड्स की मैंने वीडियो बनाई हुई है, सो आप देखें। कीवर्ड्स, सबसे पहले हम कीवर्ड रिसर्च करेंगे और हम वही कीवर्ड लिखेंगे जिसमें कंपटीशन लो होगा एंड ट्रैफिक हाई होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन लो होना चाहिए उसमें और ट्रैफिक हाई होना चाहिए। ये कीवर्ड्स हम लिखेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं एक वेबसाइट पर, आपको लाइव बताते हैं ऑल्ट टैग होता क्या है। सो मैं आपको पहले बता दूं, दिल्ली, अगर आप ऑल्ट टैग यूज नहीं करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, मैंने ये जो इमेज शो हो रही है डिस्प्ले पे, ये सब ऑल्ट टैग से हो रही है। अभी कोई इमेज पहले शो हो रही है, कोई इमेज बाद में शो हो रही है। सो ये कैसे हो रही है, अगर ये ऑल्ट टैग एसईओ, जो ऑल्ट टैग में हम जो कीवर्ड्स लिखते हैं उसके एसईओ से रिलेटेड है, उसको मैं सबसे लास्ट में, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, सबसे लास्ट में डिस्कस करूंगा। अब अगर आप ऑल्ट टैग नहीं देंगे तो आपकी इमेज क्रॉल नहीं कर पाएगा क्रॉलर, और आपकी इमेज गूगल में इमेजेस में शो नहीं होगी। अगर आप चाहते हैं आपकी इमेज, जो भी आपकी वेबसाइट है वो गूगल की इमेजेस सेक्शन में भी उनकी इमेज शो हो, तो आपको ऑल्ट टैग देना पड़ेगा। इससे ट्रैफिक, इसको हम डायरेक्ट ट्रैफिक पे फेस सकते हैं। जैसे मुझे इमेजेस की जरूरत है, मैंने ये इमेज देखी, मुझे ये इमेज अच्छी लगी, अब मैं इस पे गया और इनकी वेबसाइट पे विजिट की, इनकी वेबसाइट भी मुझे अच्छी लगी। तो इस टाइप से इसमें क्या होता है, वेबसाइट पे ट्रैफिक बढ़ता है ऑल्ट टैग से। अगर हम ऑल्ट टेक्स्ट यूज नहीं करते हैं सो इमेजेस सेक्शन में हमारी इमेज शो नहीं होगी, और फिर एक एसईओ भी, एक क्रॉलर भी आपको देखेगा आपकी वेबसाइट को, उसमें लिखेगा उनको ऑल्ट टेक्स्ट नहीं है, इमेज वो नहीं समझ पाएगा, तो इससे वो आपकी रैंकिंग कम कर देगा। अब हम देखते हैं ऑल्ट टेक्स्ट दिखते कैसे हैं। सो चलिए मैं एक फेमस वेबसाइट खोल लेता हूँ, इंडिया टुडे। सो मैंने एक फेमस वेबसाइट ओपन कर ली, indiatoday.in। इस वेबसाइट में मैं बताता हूँ कोई भी इमेज लेके कि ऑल्ट टेक्स्ट कैसे देख सकते हैं। मैं इस इमेज को लेता हूँ और राइट क्लिक करता हूँ, देन मैं इंस्पेक्ट पे करता हूँ, देन मेरे सामने एक सोर्स कोड ओपन हो गया। ये सोर्स कोड है, इसमें आप देख सकते हैं ये इस इमेज की विड्थ दी हुई है और ये हाइट दी हुई है और ये इमेज का सोर्स कोड दिया हुआ है। सो ये तो हम लोग जब डेवलपर से अपनी वेबसाइट डेवलप कराएंगे सो वो करके देगा, बट बाय अल्ट टेस्ट नहीं डाल के देगा, क्योंकि ये एसईओ और डिजिटल मार्केटिंग वालों का काम होता है। सो ये अल्ट टेस्ट जो यहाँ पे ऑल्ट लिखा है, इसमें जो जो टेस्ट डालना होता है वो हमको डालना होता है कीवर्ड करके। यहाँ पे डाला हुआ है सुप्रीम कोर्ट होल्ड्स प्रशांत, इस टाइप से इन लोगों ने भी ऑल्ट टेस्ट डाला हुआ है। सो चलिए फिर से सीधे अपने व्हाइट बोर्ड पे, और ऑल्ट टेस्ट कैसे लिखते हैं। ऑल्ट टेस्ट में सबसे पहले एक इमेज रहता है, उस इमेज के हम सोर्स कोड लिख देते हैं माई image.png और ऑल्ट टेस्ट। अब जब हम डेवलपर से अपनी वेबसाइट क्रिएट कराते हैं तो वो हम लोगों को इस टाइप की वेबसाइट मिलती है। जैसे अभी हम इसमें देखेंगे, इसको मैं क्लोज करता हूँ और इसमें हम कंट्रोल यू प्रेस करते हैं, इसका सोर्स कोड देखते हैं और फिर कंट्रोल एफ प्रेस करते हैं और फिर ALT लिखते हैं। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे इनने कुछ नहीं लिखा हुआ है। सो इनमें इस जैसे ये ब्लैंक है, उसमें कीवर्ड्स डालने की जरूरत है। सो मैं यहाँ पे कीवर्ड्स का यूज करेंगे। जैसे अब जो ये इंडिया टुडे वाले यहाँ पे कीवर्ड्स का यूज करेंगे इस टाइप से। सो यहाँ पे ये ब्लैंक है, सो अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें अपना कीवर्ड देंगे। जैसे हम अभी ब्लैंक है, सो हम इस ब्लैंक का यूज नहीं करेंगे। सो ब्लैंक की जगह पर हम अपने जैसे ये इमेज है माई इमेज डॉट png, तो इसमें कोई ना कोई तो इमेज होगी। मैंने मान लिया एसईओ से रिलेटेड इमेज है, सो मैं इसको एक बार कॉपी कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ये मैंने इसको कॉपी किया और मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। अभी मैं इसमें कुछ कीवर्ड्स दूंगा, जैसे मैंने इसमें दे दिया डिजिटल मार्केटिंग,
मेरी इमेज डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड थी, तो मैंने डिजिटल मार्केटिंग इसमें कीवर्ड दे दिया, और इस टाइप से हम कीवर्ड दे देंगे। अब हम पहले कीवर्ड्स चेक करेंगे, जैसे इस कीवर्ड पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, सो हम इस कीवर्ड को भी यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम इस कीवर्ड का यूज़ कर लेंगे तो गूगल पर वैसे भी फिर रैंक नहीं कर पाएगी, बट क्रॉल हो जाएगी। ठीक है, मेरी वेबसाइट क्रॉल हो जाएगी मेरी वेबसाइट, बट मेरी वेबसाइट रैंक करने में थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि कॉम्पिटिशन हाई है। मेरी वेबसाइट क्रॉल हो जाएगी बट रैंक करने में थोड़ी दिक्कत होगी। लेकिन फिर हम इसकी जगह हम यहाँ पे दूसरा कीवर्ड यूज करेंगे, हम कीवर्ड रिसर्च की मदद लेंगे जिसमें कंपटीशन लो हो और ट्रैफिक हाई हो। सो हमने एक कीवर्ड रिसर्च किया और मुझे एक कीवर्ड मिला, जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन भोपाल, इन हिंदी कर देते हैं अभी इसको। सो मैंने एक कीवर्ड रिसर्च किया और मुझे इस टाइप से मुझे ये कीवर्ड मिला। सो इसमें क्या होगा, ये एक कीवर्ड मिला, सो ये मेरे लिए बेस्ट है। इसमें क्या है, कंपटीशन भी लो है और ट्रैफिक भी है, सो ये क्रॉल भी हो जाएगा ये वाला कीवर्ड। और मैं इसको पेंसिल ले लेता हूँ और फिर मैं आपको समझाता हूँ। ये क्रॉल भी हो जाएगा और ये उसकी पर्पज से भी सही है, ऑल टेक की पर्पज से। इसमें क्या दिक्कत है, इसमें ये कंपटीशन हाई है, सो इसमें कंपटीशन हाई है, सो हमारी वेबसाइट इजीली रैंक नहीं कर पाएगी। बट इस वाले कीवर्ड में कंपटीशन भी लो है एंड कीवर्ड भी सही है, सो हम इस टाइप से कीवर्ड का यूज करेंगे। हम कोई भी इमेज लेंगे, जैसे मेरी इमेज है उसके लिए ऑल टेक्स्ट, सभी इमेजों के लिए जितनी भी वेबसाइट में इमेज होंगी सभी इमेज के लिए ऑल टेक्स्ट बहुत जरूरी है, आप याद रखना। उसमें ऑल टेक्स्ट ऑल टैग आप उसी से इमेज से रिलेटेड लिखेंगे। अभी लाइक मैंने इसको फिर से मैं एक बार और एग्जांपल बताता हूँ, और मैंने इसमें ये लिख दिया। अब मेरी इमेज डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है, लेकिन मैंने एसईओ लिख दिया, सो ये बिल्कुल रॉन्ग है। आप ऐसा बिल्कुल ना करें, जिससे भी इमेज रिलेटेड है, क्योंकि गूगल क्रॉल करता है फिर उसको उसी में इंडेक्स कर देता है। जैसे मेरी इमेज भोपाल से रिलेटेड है और अभी वो दिल्ली में शो होगी, सो ये इट्स नॉट गुड। अगर मैंने क्रॉल करा दी और दिल्ली में शो होगी, सो इससे मेरी रैंकिंग भी खराब होगी और मेरी रिव्यूज भी खराब होगी। सो हमें जिससे रिलेटेड हमारी इमेज है उसी से रिलेटेड हमें देना है। और दूसरी बात, हमें कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी। कीवर्ड स्टफिंग मींस ज्यादा से ज्यादा कीवर्ड नहीं बनने से। मेरे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन भोपाल है, सो मुझे बार बार डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन भोपाल, कोर्स इन भोपाल, कोर्स इन, इस टाइप से नहीं लिखना है। ऑल टेक्स्ट में एक बार ही हम कीवर्ड यूज करेंगे हर इमेज में। अब हम चलते हैं ब्लॉगर पे। अगर लाइक ये तो सोर्स कोड उनके लिए था जिनकी वेबसाइट कोडिंग पर है। लाइक अब हमारी वेबसाइट ब्लॉगर पर है सर, और मेरी वेबसाइट वर्डप्रेस पर है, तो हम लोग कैसे ऑल टेस्ट लगाएं। सो मैं एक बार आपको ब्लॉगर के बता देता हूँ, और सेम इसी टाइप से वर्डप्रेस पे भी रहता है। सो मैं इस पे एक न्यू पोस्ट क्रिएट करता हूँ और यहाँ से मैं एक इमेज अपलोड कर देता हूँ। सेम वर्डप्रेस एंड ब्लॉगर दोनों, इसमें क्या रहता है, सीधा ऑल टेस्ट का ऑप्शन रहता है और उसमें आपको ऑल टेस्ट लिखना पड़ता है और टाइटल टेस्ट लिखना पड़ता है। देखिए मैं अभी आपको लाइव एग्जांपल से बता देता हूँ। सो मैंने ये इमेज ले ली एंड देन मैंने इसको सबमिट कर दिया। सो अभी मैंने ये इमेज ले ली। अब इसमें मैं जैसे क्लिक करूंगा, ये एडिट का ऑप्शन सेम ऐसे ही वर्डप्रेस में भी आएगा। जो वर्डप्रेस यूज करते हैं उनको भी डायरेक्ट मिल जाएगा ऑल टेस्ट का ऑप्शन, और उसमें ऑल टेस्ट लिख देंगे। जैसे ये इमेज मेरी डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है, सो मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इसमें लिख दूंगा। ये ऑल टेस्ट सब में यूज कंपलसरी है, सभी इमेजों में आपको ऑल्ट टेस्ट यूज करना है, जिनमें आप पहले अपनी वेबसाइट के सोर्स कोड में जाएंगे, ऑल्ट फाइंड करेंगे, फिर आपको ये मैंने आप इसमें डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लिख दिया। अब जब भी क्रॉलर इस पर आएगा तो वो एक ही बार में समझ जाएगा कि ये इमेज डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है, और फिर उसको क्या बेनिफिट होगा जब तक क्रॉलर आया डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है। सो वो इजीली मेरी वेबसाइट को डिजिटल मार्केटिंग से में जो भी डिजिटल मार्केटिंग सर्च करेगा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, उसकी इमेज में जो जाएगा उसको मेरी वेबसाइट मेरी इमेज शो होगी, और फिर वो इस इमेज पे क्लिक करेगा और मेरी वेबसाइट पे विजिट करेगा। इससे हमारी वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ेगा। सो हम चलते हैं फिर से व्हाइट बोर्ड की ओर, और मैं एक बार ऑल्ट टेस्ट की डेफिनेशन आपको बता देता हूँ। एंड ऑल्ट टेस्ट इज आल्सो नोन एज ऑल्ट एट्रीब्यूट्स बोल सकते हैं, इसको हम ऑल्ट डिस्क्रिप्शन बोल सकते हैं। कहीं पर अगर ऑल्ट एट्रीब्यूट्स लिखा हो तो आप कंफ्यूज नहीं होना, ये ऑल्ट टैग ही है। डिस्क्रिप्शन लिखा हो तो ऑल्ट डिस्क्रिप्शन, ऑल्ट टैग ही है। इट इज एन अल्टरनेटिव टैग। वेट मैं इसको बिल्कुल, ये एट्रीब्यूट अप्लाइड टू इमेज
टैग टू प्रोवाइड टेस्ट अल्टरनेटिव्स। मैंने जो आपको लैंग्वेज में समझाया ये सब वही है। आप अगर चाहे तो इसको डेफिनेशन को नोट कर सकते हैं अपने इंटरव्यू पर्पज से, जिससे आपको इंटरव्यू में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी अगर आप इस टाइप से डेफिनेशंस बताते हैं। एंड देन आप ये एग्जांपल जरूर यूज़ करें, इमेज सोर्स और फिर यहाँ पे ऑल्ट इस टाइप। देखो जब आप वेबसाइट डेवलपर से अपनी इमेज अपनी वेबसाइट डेवलप कराते हैं तो उनको उनका काम एसईओ का नहीं रहता, इसीलिए वह अल्ट टैग छोड़ देते हैं। और जब हम लाइक मेरा काम एसईओ का, तो फिर मैं सोर्स को फाइंड करता हूँ, फिर मैं देखता हूँ कि मेरा किस किस इमेज में मेरे ऑल्ट टेक्स्ट नहीं है, तो मैं उनमें ऑल्ट टेक्स्ट डालता हूँ। किस किस इमेज में मेरे कीवर्ड्स, जैसे अगर की ऑल्ट टेक्स्ट है तो किस कीवर्ड पर, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, फिर मैं डिजिटल मार्केटिंग सर्च करूंगा, इस पर कंपटीशन देखूंगा, कंपटीशन हाई है सो मैं इसको हटा के एक ऐसा कीवर्ड लूंगा जहाँ कंपटीशन लो है और ट्रैफिक हाई है। सो यही ऑल्ट टेक्स्ट का होता है। आज फिर से डेली गूगल मीट पर इवनिंग में मिलते हैं। तो जो लोग मेरे वीडियो में न्यू है वो लोग मेरे चैनल पर आके व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। हम डेली लाइव आते हैं गूगल मीट पर, सो आप मेरी लाइव क्लास अटेंड कर सकते हैं और इन लाइव क्लास में हम डेली डिस्कस करते हैं और एडवांस कुछ सीखते हैं। सो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, और आइए मेरे साथ जुड़िए और लाइव क्लासेस का बेनिफिट लीजिए और लाइक एंड कमेंट। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।